क्या आपकी कार का इंजन कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और क्या आपका एक्सीलरेटर कुछ ज़्यादा पावर थ्रो कर रहा है, या आप जानना चाहते हैं आरपीएम के बारे में? तो आज का वीडियो आपके लिए है, बने रहिए। स्वागत है आपका पीआर प्ले में। मैं हूं प्रतीक। सर्च करिए पीआर प्ले को यूट्यूब पर। ड्राइविंग टिप्स और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई सारी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी भी यदि आपको महसूस होता है कि मेरा कार का जो इंजन है ये अब पहले से ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसमें से, या तो कई लोग की शिकायत होती है कि मेरा जो एक्सीलरेटर है वो कुछ ज़्यादा ही पावर थ्रो कर रहा है, कुछ ज़्यादा पावर क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है तो वो बढ़ते हुए आरपीएम की वजह से है। जी हाँ, कई कारों में आरपीएम शो करता है कि कितना कार का आरपीएम है, उसमें मीटर लगा रहता है, पर कई कारों में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो उन कारों में आपको समझना है कि अगर आपका कार का इंजन कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है या कुछ ज़्यादा ही पावर एक्सीलरेटर से आपको मिल रही है, फर्स्ट गियर पे ही, सेकंड गियर पे ही, तो आप समझ जाइए आपके कार का आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और आपको उसे सही करवाना होगा। पहले के टाइम पे क्या था, जो मैनुअल तरीके से आरपीएम कम ज़्यादा किया जा सकता था, जो पहले की कार आती थी जिनमें ईसीएम नहीं लगा होता था। आजकल की कार जो जिनमें भी सेंसर लगा हुआ है, इस तरह की चिप लगी हुई है, उनमें मैनुअली इसको करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि इसमें लैपटॉप को ओबीडी केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके आरपीएम को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो आपको जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करना है और उन्हें बताना है कि मेरी कार का जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अगर आपको मीटर में शो कर रहा है तो आपको पता ही चल जाएगा कि मेरा जो कार का आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और आप जाके उसे सही समय पे सही करवा लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इससे इंजन पे भी असर पड़ता है अगर कार का आरपीएम काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और साथ ही साथ आपकी कार की माइलेज भी काफ़ी घट जाती है। तो इसीलिए हमें सही समय पे अपनी कार का जो आरपीएम है उसे सेट करवा लेना चाहिए। और होता क्या है कि अगर नॉर्मल कार का नॉर्मल इंजन है, जैसे कम सीसी का इंजन है, तो उतना कम आरपीएम रहना चाहिए, और ज़्यादा सीसी का इंजन है उतना ज़्यादा आरपीएम रहना चाहिए। ये उस पर डिपेंड करता है। तो आरपीएम असल में होता क्या है, अगर आप ये नहीं जानते तो आरपीएम मैं बता दूं कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आपका जो इंजन का क्रैंक शाफ्ट रहता है वो कितनी बार एक मिनट में घूमता है। यानी कि आपको पता है कि वो इंजन एक बार क्रैंकशाफ्ट उसका घूमेगा तो उस हिसाब से आपकी कार के व्हील में पावर थ्रो होगी और उतना उसे पावर मिलेगा, उतनी सी उसे स्पीड मिलेगी। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर क्रैंकशाफ्ट घूम रहा होता है, जितना पावर की ज़रूरत ही नहीं है कार को, तो वो आपके कार के इंजन को भी डैमेज करेगा और साथ में साथ काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी पिएगा, जिससे कि आपको माइलेज काफ़ी कम मिलने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है सही समय पे अपने कार के आरपीएम को आप सेट करवा लें, और ये ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही इस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइव करिए, अपने लिए, अपनों के लिए। गुड बाय।